हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सब। शिरा टैरो वर्ल्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर स्कॉर्पियंस, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, क्या पॉसिबिलिटीज़ है होने की। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क एक पर्सनल रीडिंग की तरह करता है, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियंस जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करेंगे, मैच नहीं करेंगे एंड रीडिंग इम्पोज नहीं करेंगे। ओके डियर। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम, प्लीज़ कीप इन माइंड। आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जी एक्सप्लेन करूंगी, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। वेट कर रहे हैं आप स्कॉर्पियंस, वेट वेट वेट। ओके, किसी का बहुत ही वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, उसमें न्यू बिगनिंग आपको चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए। किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है अब ये पर्सन जो है ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा वेट करा रहा है ये पर्सन। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को मेरे लव की तो वैल्यू है ही नहीं बिल्कुल भी। अब कभी कभी तो ये सोचते हैं कि मुझे नहीं चाहिए वो लव, वो शादी, वो रिश्ता जहाँ पर मेरी वैल्यू ही नहीं है, जहाँ पर मेरे होने ना होने का एहसास नहीं हो रहा है। कभी सोचते हैं कि नहीं एक सेकंड चांस दिया जाए, एक और चांस दे देते हैं, एक और चांस दे देते हैं। सो अब आप ऐसी सिचुएशन में रहना नहीं चाहते जहाँ पर आपको पसंद ना किया जा रहा हो। आपका तो मन है कि इतना वेट कर लिया है, अब तो इस पर्सन को मेरे एहसास हो जाना चाहिए था लव का, मेरी फीलिंग्स का। एंड मैं जो इनके लिए सोचता हूँ इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो वाइब जो सेंड करता हूँ या करती हूँ वो कहीं ना कहीं इनके दिल को कनेक्ट होनी चाहिए थी, वो फील होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो यानी कि कितना मतलब इस पर्सन ने अपना दिल सख्त बनाया हुआ है, कितना हार्ड एंड रूड हो रहे हैं आपके लिए। सो ये चीज़ें सोचकर आप थोड़े से उदास नज़र आ रहे हैं मुझे। आपको ऐसा लग रहा है अरे बाबा इसको, इस पर्सन को तो अकल आएगी ही नहीं, राइट। सो आपको आप ना एक होपलेस एनर्जी में भी जाते हो, लेकिन फिर से अपना आपको होपफुल एनर्जी में स्टैंड कर लेते हो कि ठीक है थोड़ा और वक्त देते हैं। सो स्कॉर्पियंस आप ना चांस देते हैं, एक और चांस, एक और चांस, जो कि आपकी अच्छाई बयां करता है, जो कि आपका पॉजिटिव होना बयां करता है, क्योंकि हम चांस उसी को देते हैं जिससे हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। और जब हम किसी से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं मतलब हमारा दिल बिल्कुल साफ है, हम एक के होकर रहना चाहते हैं, राइट। वो आपकी एनर्जी में बिल्कुल साफ झलक रहा है। जो आप हो, आप एक पर्सन के होकर रहना चाहते हो। अगर आपको इतना शिद्दत का लव ना हो तो आप इतना वेट ना करें स्कॉर्पियंस। लेकिन अभी भी डीप डाउन जो आपकी फीलिंग्स है ना वो ये है, वेट वाली, आस वाली नज़र, उम्मीद वाली नज़र। पल पल जैसे किसी का इंतज़ार हो रहा है, किसी के आने का, किसी के कॉल का, किसी के मैसेज का, किसी के सुधरने का, राइट। सी की तरह बेताब होकर ये पर्सन देख रहा है, आस वाली नज़र है, राइट। सेम ही आपकी एनर्जी चल रही है स्कॉर्पियंस। आस, उम्मीद, भरोसा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट, गॉड पर बिलीव कि मुझे तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। एक और चांस दे देते हैं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, एक और चांस, थोड़ा और वेट, एक और चांस, राइट। सो न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलेशन मन में है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी भी उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। सी ये आप देख रहे हो, ये आगे बढ़ रहा है फ्रीडमली, खुशी, हैप्पीनेस, सन, ब्राइटनेस। ओके, कितना कुछ प्रिडिक्ट करता है एक एक कार्ड एंड इसके मीनिंग्स इतने होते हैं। सो इतनी ही सारी बातें आप में भी नजर आ रही हैं। आप चाह रहे हो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, सूरज की तरह चमकना, अंधेरे का ख़त्म हो जाना, एक नई सुबह, नई रोशनी, नई खुशी, हैप्पीनेस, बिल्कुल ग्रो करना, बच्चे की तरह खुश हो जाना, राइट। अगर आपके पर्सन का कॉल एंड मैसेज आता है या वो आपको मिल जाते हैं तो आप बच्चे की तरह खुश होने वाले हैं स्कॉर्पियंस। इतना प्यार, इतना मासूम दिल फिलहाल आपका मुझे नज़र आ रहा है, जो पल पल किसी का वेट कर रहा है। शादी, शादी को प्रोटेक्ट करना, शादी को बचाना, शादी करना, शादी के लिए सेक्रीफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना,
बहुत कुछ शादी को लेकर है। एम राइट स्कॉर्पियंस? सो या बहुत 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 डीप फीलिंग्स हैं किसी के लिए, मन में बहुत डीप फीलिंग्स हैं। एंड आपको भी अच्छा लगता है किसी का हो जाना, किसी के लिए लॉयल रहना, राइट? लेकिन आपके लिए भी वो चीज़ें हों, आपको भी वो चीज़ें मिले, तब है इसमें मज़ेदारी। और अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिलती तो फिर है मन उदास, राइट? यहाँ पर है आप उदास, इतने एफर्ट करने के बाद भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही, इतने एफर्ट करने के बाद भी पर्सन नहीं आ रहे। अगर एफर्ट नहीं करा तो इंतज़ार क्या है, वेट क्या है, बहुत ज़्यादा वेट क्या है। बहुत ऑफर भी आए हैं, बहुत सारे स्कॉर्पियंस के पास न्यू ऑफर आया है, न्यू लव आया है, अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, बट आपने ली नहीं और आप हैंड फोल्ड करके बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन को वेट कर रहे हैं स्कॉर्पियन। सो वो चीज़ें मुझे आपकी एनर्जी में साफ नज़र आ रही हैं, जहाँ पर है वेट वेट एंड वेट। मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए एंड दैट्स इट। ओके जी, आपके पार्टनर के साइन बोल देते हैं स्कॉर्पियंस। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं स्कॉर्पियंस, सैज, लियो, पाइसिस, लिब्रा, एरीज, एक्वेरियस, जमनाई। पाइसिस आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं, बट प्लीज़ कीप इन माइंड 12 साइन में से कुछ भी साइन हो सकता है। मैच कर रहा है बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजेंट मैटर। नर्चरिंग नेचर आपको पसंद है, आप खुद नर्चरिंग नेचर के हो सकते हैं। आपको पसंद है कि कोई मुझे आकर नर्चर करे, मुझे कोई पैम्पर करे, मुझे प्रोटेक्ट करे, मुझे लव करे। सो ये चीज़ें भी आपकी एनर्जीज में आ रही हैं कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए, मैं ये हूँ और मुझे मिलना भी यही चाहिए। एम राइट स्कॉर्पियंस? कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कितना रेजोनेट कर रही है, कितना पसंद आ रही है आपको। एंड अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की साइड। ये तो आपकी एनर्जीज चल रही थी, आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की क्या चल रही है वो चेक कर लेते हैं। प्लानिंग। ओके, प्लान हो रहा है आपके लिए, कोई चीज़ें प्लान की जा रही हैं, फैमिली के साथ मिलकर डिस्कशन हो रहा है आपको लेकर। ओके। घर में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं स्कॉर्पियंस को लेकर। अगर आप मैरिड हैं स्पेशली, और अगर आप अनमैरिड हैं तो अब ये पर्सन अपने घर वालों से आपको मिलाना चाहता है, बात आगे बढ़ाना चाहता है। कुछ ऐसा है कि अब फैमिली से जुड़ेगा, ओके, या ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। देखिए स्कॉर्पियंस आपके पर्सन की एनर्जी में तो मुझे साफ लग रहा है उस एनर्जी में स्टैंड कर रहा है जहाँ पर किसी की एडवाइस ले रहे हैं, स्पेशली फैमिली की एडवाइस ले रहा है, ये बंदा मेरे लिए ठीक है या नहीं है। आपकी पीठ पीछे बातें की जा रही हैं आपको लेकर, आपके नेचर को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी बिहेवियर को लेकर, जो भी है। स्कॉर्पियंस ऐसे हैं, स्कॉर्पियंस ठीक है या नहीं है, उनको अपनी लाइफ में लाना है नहीं लाना है, कुछ ऐसा फैमिली के साथ डिस्कस हो रहा है। फैमिली नहीं है तो बहुत कोई क्लोज वन है, कोई फीमेल हो सकते हैं जिनसे ये डिस्कस कर रहे हैं। एंड ऑफर है, ओके, ऑफर है आपके लिए स्कॉर्पियंस। ये पर्सन के पास में सॉलिड ऑफर है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये बंदा या बंदी आपसे शादी करना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो जाहिर सी बात है अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, ओके। सो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आपके टूवर्ड्स आने वाली। एंड ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा इनके मन में है एक्शन लेना, टेक अ एक्शन ऑन योर आइडियाज़, ओके। ये इनको बोला जा रहा है कि जो मन में चल रहा है, मैं बोल रही हूँ ना बहुत टाइम से इनके मन में कुछ चल रहा है और ये एक्शन नहीं लेते, तो अब इनको यूनिवर्स बोल रहे हैं टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़। जो आइडियाज़ आपके मन में चल रहे हैं उन पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन नहीं लोगे तो साइकिल रिपीट होती रहेगी, वहीं के वहीं रहोगे, घूम घूम कर, जैसे वो होता है ना एक भंवर होता है, भंवर में फंस जाना, भंवर से निकल ही नहीं पाता है पर्सन। तो निगेटिव एनर्जी से निकल नहीं पा रहा है ये पर्सन, ये भंवर है इस पर्सन के लिए। एंड ये घूम घूम कर वहीं रहता है, भंवर में फंसा है, क्योंकि ये अपने आइडियाज़ पर एक्शन नहीं लेते। आइडियाज़ आते हैं मन में कि स्कॉर्पियंस के पास जाना है या प्रोग्रेस करनी है, रिश्ते में सक्सेसफुल बनाना है, शादी करनी है, शादी को अच्छा चलाना है, जो भी है, एक्शन नहीं है, एक्शन बिल्कुल नहीं है। तो अब यूनिवर्स बोल रहे हैं प्लीज़ एक्शन ले, एक्शन ले। और स्कॉर्पियंस के पास जाए, उनको अपना जो आपके पास जो ऑफर है, जो सॉलिड ऑफर है, वो जाकर स्कॉर्पियंस को दो। सो अब डिपेंड करता है आपके पार्टनर पर, ये एक्शन लेंगे या नहीं। देखिए प्लानिंग तो हो रही है,
प्लान हो रहा है कि अब वर्क कर लेना चाहिए, अपने आइडियाज़ पर एक्शन लेना चाहिए, स्कॉर्पियंस को बात करनी चाहिए मुझसे, मुझे बात करनी चाहिए स्कॉर्पियन से। ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं स्कॉर्पियंस, क्योंकि अब ये पर्सन मुझे उदास नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा उदास नज़र आ रहा है। बहुत सारे स्कॉर्पियंस के लिए मैं कॉल एंड मैसेज देख पा रही हूँ, एक्शन हो सकता है, एक्शन का कार्ड है। लेकिन एक बात और नज़र आ रही है, वो है इनकी लेजीनेस वाली एनर्जी। यस, लेजीनेस वाली एनर्जी अभी भी है स्कॉर्पियंस। सॉरी टू से बट यस, आपको अवेयर करना ही मेरा मेन पर्पस है रीडिंग के थ्रू। यूनिवर्स मुझसे जो आपके पास पहुंचाना चाहता है, मैं वही पहुंचा रही हूँ। देखिए, मतलब बहुत अच्छा अच्छा है रीडिंग सब कुछ, लेकिन अब क्या करें जब ये पर्सन थोड़ा सा लेजी नज़र आ रहे हैं, सैड नज़र आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट कर सकता है ये पर्सन, थोड़ा सा टाइम और डिले कर सकता है, लेकिन ऑफर आ भी सकती है। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे, मैं बोलूँगी 85% स्कॉर्पियंस के लिए सॉलिड ऑफर आती नज़र आ रही है। सॉलिड कमिटमेंट, कॉल एंड मैसेज कोई मिलने भी आ सकता है इनफैक्ट। लेकिन कुछ स्कॉर्पियंस को अभी वेट कराया जा सकता है, क्योंकि ये पर्सन सैड है। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और वेट कराया जाए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, वो चल रहा है माइंड में। क्योंकि यहाँ पर ना ये पर्सन किसी चीज़ को ढूंढ रहा है, कोई चीज़ इनसे खो गई है, छूट गई है, कुछ ऐसा है माइंड में इनके कि इनको ऐसा लगता है कि अभी वो टाइम नहीं आया है हमारा जो आ जाना चाहिए था। किसी चीज़ को ढूंढ रहा है, फाइंड आउट कर रहा है। ओके, ओके जी। सो यहाँ पर बहुत सोच रहा है ये पर्सन, मुझे इनकी एनर्जी में बहुत सोच और फिक्र नज़र आ रही है। किसी चीज़ को लेकर वरीड है, आपको लेकर वरीड है, इस रिलेशनशिप को, शादी को लेकर वरीड है। क्योंकि कभी कोई इनको एडवाइस सही देता है, कभी गलत देता है, और ये रियलाइज़ कर रहा है पर्सन कि मुझे ना एडवाइस कभी तो ठीक मिलती है, लेकिन कभी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो इनको लग रहा है कि अब अपने फैसले खुद लेने होंगे। अब भी अपने फैसले अभी तक किसी पर छोड़े हुए थे, किसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि मुझे मेरे फैसले खुद लेने होंगे, आइडियाज़ पे वर्क करना होगा, एंड फिर जाकर कहीं बात आगे बढ़ सकती है। सो कोई ना कोई मूवमेंट तो करेगा ये पर्सन। ओके, चीज़ें रिवील करेगा आपके सामने, बहुत सारी चीज़ें रिवील करना चाहता है जो अब तक हाइड कर रखी थी, जो चीज़ें हिडन थी, वो अब जाकर रिवील करना चाहता है। इनको डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको सब कुछ बताना या आपके पास आना, लेकिन बहुत हिम्मत और हौसला करके ये पर्सन आएगा आपके पास में। सो आपकी या तो ऑलरेडी शादी हो रखी है इस पर्सन से, या बस ये शादी करने के मूड में नज़र आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन को ना फ्यूचर का बहुत ज़्यादा डर है, फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। और इनको बोला जा रहा है कि अपने दिल का सुनो, अपना दिमाग मत चलाओ। अब तक तो मुझे इतना ही समझ में आया है इनके कार्ड देखकर, कि अपना माइंड ज़्यादा चला रहे हैं और दिल की नहीं सुन रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं एक्शन लो, दिल की सुनो, दिमाग इतना यूज़ ना करो। जितना दिमाग यूज़ करोगे तुम भंवर में फंसे रहोगे, राइट। सो इस पर्सन को ये बोला जा रहा है, एंड इनके शायद समझ में भी आ रहा है, बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं, इसलिए प्लान हो रहा है। ओके, सो या स्कॉर्पियन, दिस इज इट। आई रियली होप मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय।